हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अमानत का एक नया लेक्चर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्षेत्र मिति से रिलेटेड में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इसको करने से पहले एक बार क्या करते हैं हम लोग, कुछ यूनिट है जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो पहला है एक धुर बराबर होता है 156.25 वर्ग करी। ये कब होता है, जब हमारा लग्गी का साइज होता है 5.5 हाथ। ये जो 5.5 हाथ लग्गी लिखा है ये स्टैंडर्ड माना गया है। जो भी फॉर्मूले में आप देखोगे जो भी यूज़ किया गया हो 5.5 हाथ लग्गी का यूज़ किया है। अब लग्गी क्या होता है, एक लग्गी होता है एक बांस का टुकड़ा होता है। जैसे ये मान लो ये बांस है, इसके दोनों एंड में, ये दोनों एंड में एक पीतल का कवर लगा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक हाथ में नापा जाता है। तो अगर ये मेरा 5.5 है तो ये 5.5 हाथ का लग्गी हो गया। ठीक है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। हर एक ज़िले में लग्गी का साइज़ अलग अलग होता है। ठीक है, आप देख लो आप अपने ज़िले में लग्गी का साइज़ कितना होता है। एक धुर बराबर होता है 20 धुर, एक कट्ठा बराबर होता है 20 धुर, एक बीघा होता है 20 कट्ठे के बराबर, और एक धुर को हम लोग बोलते हैं 20 धुरकी के बराबर होता है, और एक धुरकी होता है 20 फुरकी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये यूनिट कन्वर्ट करने में आसानी होगा, आगे हम लोग देखेंगे। तो वैसे ही एक बीघा बराबर होता है 62.5 डिसमिल, एक जरीब बराबर 100 करी। अब ये जरीब कौन सा है, ये जरीब है घंटर, घंटर जरीब। ठीक है, घंटर जरीब के हिसाब से ये लोग इसमें कैलकुलेशन किया है। यहाँ पे जरीब का टर्म जो यूज़ किया जाएगा वो जरीब कौन सा रहेगा हमारे पास, घंटर जरीब रहेगा। एक जरीब में कितने 66 फीट होते हैं और एक जरीब में 20.12 मीटर होते हैं। एक डिसमिल बराबर 40.47 वर्ग मीटर होता है। डिसमिल किसका यूनिट है, डिसमिल एरिया का यूनिट है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर है तो लंबाई गुना चौड़ाई, वो डिसमिल का यूनिट है। तो ऐसे ही एक डिसमिल बराबर होता है, अगर वर्ग फीट में कन्वर्ट करें तो 40.47 को अगर 10.76 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये वर्ग फीट में आ जाता है। तो 435.60 वर्ग फीट आएगा। ये भी किससे है, 5.5 हाथ की लग्गी से। जो भी इसमें कैलकुलेशन किया गया वो किससे स्टैंडर्ड लिया गया है, 5.5 हाथ की लग्गी से। ठीक है, वैसे ही एक डिसमिल बराबर कितना होता है 1000 वर्ग करी होता है, और 100 डिसमिल को 1 एकड़ बोला जाता है। 10 वर्ग जरीब बराबर 1 एकड़ होता है, कौन सा, घंटर जरीब से। ठीक है, और 10 डिसमिल बराबर होता है 1 वर्ग जरीब। ये सारा चीज़ें हैं जिसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं कर पाते हो तो थोड़ा दिक्कत है, करना ज़रूरी। और ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो दिया रहेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद होना ये सारा बहुत ज़रूरी है। पहला है जैसे ये D0 लिखा है, मतलब ये डिसमिल है। डिसमिल बराबर होता है धुर गुना लग्गी का स्क्वायर भागा 968 डिवाइडेड बाय 5। वैसे ही वर्ग करी, अब हम लोग देखें तो डिसमिल में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग करी आ जाएगा। तो ये डिसमिल का फॉर्मूला है पूरा, धुर गुना लग्गी का स्क्वायर बराबर भगा 968/5। ये डिसमिल, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वर्ग करी आ जाएगा। वर्ग फीट का फॉर्मूला होता है धुर गुना लग्गी में 1.5 का मल्टीप्लाई करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये वर्ग फीट में आ जाएगा। अगर गज में निकालना है तो धुर गुना लग्गी में आधे का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 का, और उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये गज में आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें वर्ग मीटर में चाहिए तो ये देखो, जैसे एक डिसमिल में कितना होता है 40.47 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, तो ये डिसमिल है ना, डिसमिल को फॉर्मूले में लिखा और 40.47 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही क्या, वर्ग मीटर। धुर गुना लग्गी का स्क्वायर भागा 968/5 गुना 40.47। ठीक है, वैसे ही वर्ग हाथ क्या होता है, धुर गुना लग्गी का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग हाथ। अब देखो पहले क्या है, धुर है, धुर या डिसमिल या धुर करी, इसमें हम लोग देखेंगे ये वाले फॉर्मूला। फिर उसके बाद फिट वाला देखेंगे, मीटर वाला देखेंगे और वर्ग हाथ वाला देखेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले देखेंगे। तो ये देखो मैं जैसे पहला फॉर्मूला है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, एक डिसमिल जमीन है, कितना, 4.5 हाथ की लग्गी से नापते हो तो कितना दूर होगा। तो फॉर्मूला लिखा दो। तो ये होता है डिसमिल बराबर होता है, डिसमिल बराबर धुर गुना
लग्गी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5। यही है फॉर्मूला। देखो डिसमिल बराबर धुर गुना लग्गी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। क्या डिसमिल कितना दिया? 1 दिया, तो 1 लिख दिया। निकालना क्या है हमें? धुर निकालना है। लग्गी कितना दिया है? 4.5 हाथ। 4.5 हाथ को क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 दूना 8 + 1 9/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5। कैलकुलेट करो आप लोग, मैं भी कर रहा हूँ। तो ये होता है 9/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5। ये होता 9.56 धुर। कितना आ गया? 9.56 धुर। अब हमें धुर की और फुर्की में बता दो, तो ये कितना हो जाएगा? 9 धुर। ठीक है, और 0.56 हो, मैं 20 से गुना करूं तो कितना आ जाएगा? 0.56 गुना 20, तो ये आता है 12.2, 11.2। तो क्या हो गया? 11 धुर की, और 0.2 को 20 से गुना करा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 फुर्की। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर यहाँ तक दिया हो तो ये ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से करते हम लोग। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हम लोग। ये क्या है? 1 डिसमिल जमीन है, 6 हाथ की लग्गी से कितना दूर होगा? तो वही फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। क्या? डिसमिल बराबर क्या होता है? धुर गुना लग्गी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5। ठीक है, अब डाल लो कितना ज़मीन है? 1 डिसमिल ज़मीन है, तो 1 हो गया। निकालना हमें धुर, कट्टा में निकालना, धुर हो गया, गुना लग्गी कौन सा है? 6 हाथ का लग्गी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना? कैलकुलेट करें तो 6 का स्क्वायर 968/5। तो ये आता है कितना? 1 बराबर 0.1859 दूर। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5.377 दूर हो गया। ठीक है, दूर कट्टा में निकालो तो 5 दूर हो गया, 0.377 को मल्टीप्लाई कर दो। 0.377 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7.54। 7.54। अब ये जो 54 है, 0.54 को फिर से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10.8 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.377 को क्या 7 है ना, तो ये 7 दूर की हो जाएगा। ठीक है, अब 0.54 था तो उसको फिर से 20 से मल्टीप्लाई किया तो 10.8 क्या आ जाएगा? ये 10.8 क्या होगा? फुर्की। इससे छोटा यूनिट कुछ होता नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है जैसे ये 6.4 धुर जमीन है, कितना? 5.5 हाथ की लग्गी से कितना डिसमिल होगा? तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। डिसमिल बराबर होता है धुर गुना लग्गी का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 968 डिवाइडेड बाय 5, यही होता है। अब दिया कितना, डिसमिल दिया, डिसमिल निकालना हमें, तो डिसमिल बराबर हो जाएगा कितना, दूर कितना दिया 6.4 दिया है ना, 6.4 दूर गुना लग्गी, लग्गी कितना दिया 5.5 हाथ, 5.5 हाथ मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 9 10 और 1 11, 11/2, तो ये हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाता है 6.4 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968 डिवाइडेड बाय 5, तो ये होता है 1 डिसमिल। कितना हो गया, 1 डिसमिल हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक धुर जमीन है, 5.5 हाथ की लग्गी से कितना वर्ग करी होगा, तो निकाले हम लोग। डिसमिल बराबर क्या होता है, धुर गुना लग्गी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5। ठीक है, अब इसमें अगर हम वर्ग करी लिखते हैं, इसको वर्ग करी अगर इसी वाले फॉर्मूले को लिखेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूले को, तो क्या हो जाएगा, इसमें सेम ऐसे ही आ जाएगा, धुर गुना, फॉर्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, ये तो हो गया डिसमिल, वर्ग करी मतलब 1 से गुना कर दो, होता है ना, 1 डिसमिल में 1000 वर्ग करी, तो वर्ग करी जो भी निकालेंगे तो किस में आ जाएगा, हमारा आंसर वर्ग करी में आ जाएगा। अब धुर दिया कितना, 1 धुर जमीन दिया, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लग्गी कितना है 5.5 मतलब 11/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5 इंटू 1000, तो ये कितना आ जाता है, वर्ग करी 11/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5, तो ये आता है 156.25, ये आएगा 156.25 वर्ग करी। ठीक है, तो ये इतना आ जाता है। अगर मेरे को करी चाहिए तो क्या होगा, अगर मैं रूट 156.25 कर लूँ तो कितना करी हो जाएगा, तो ये आता 12.5 करी, ये हो जाएगा 12.5 करी। ठीक है, ये जाता है आपका आंसर। तो आप याद भी कर सकते हो, वैसे एक धुर जमीन है और 5.5 हाथ के लग्गी से अगर नापते हैं तो कितना कड़ी आएगा, तो 12.5 कड़ी आएगा। अगर वर्ग कड़ी में आएगा तो 12.5 का गुना कर लेंगे तो 156 वर्ग कड़ी आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो यहाँ से। अगला क्वेश्चन है क्या, 20 धुर जमीन है, 5.5 हाथ की लग्गी है, इसमें कितना वर्ग करी आएगा, तो ये देखे थे कितना, एक धुर जमीन में कितना आता है 156.25 वर्ग करी, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ना। वैसे भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से कर लेते हैं हम लोग, फॉर्मूले से करें, वर्ग कड़ी बराबर क्या होता है, धुर गुना लग्गी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5 गुना 1000, वर्ग करी में निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग करी बराबर 20 गुना लग्गी, लग्गी मतलब 5.5 मतलब 11/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5 गुना 1000, तो ये कितना आ जाएगा 20 गुना 11/2 का स्क्वायर 968/5 इंटू 1000, तो 3125 वर्ग करी। ठीक है, और दूसरा तरीका निकालने का क्या, जैसे
एक दूर बराबर कितना होता है, देखो जैसे हमने निकाला था ना, एक दूर में कितना होता है, 156.25 वर्ग करी, 156.25 वर्ग करी, तो 20 दूर है ना, तो 20 दूर में कितना हो जाएगा, 156.25 गुना 20, कितना हो जाएगा, 156.25 गुना 20 कितना आता है, 3125, 3125 वर्ग करी। आप या तो ऐसा भी निकाल सकते हो या ऐसा भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये और वाला है, इसको और बोलते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अगर याद हो तो। अब अगला क्वेश्चन है, 1 बीघा 2 कट्ठा 6 धुर, 1 बीघा 2 कट्ठा 6 धुर जमीन है, 5.5 हाथ की लग्गी से दोनों निकालना, कितना डिसमिल होगा और कितना वर्ग करी होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग डिसमिल में निकाल लेते हैं, ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया तो क्या हो गया। तो 1 बीघा 2 कट्ठा 6 धुर कितना बराबर होगा, इस सारे को हमें धुर में कन्वर्ट करना है। तो 1 बीघा 2 कट्ठा 6 धुर बराबर कितना होता है, 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है ना। तो ये हो गया आपका 20 कट्ठा, और 20 कट्ठा में मतलब 1 कट्ठा में कितना दूर होता है, तो 20 दूर होता है, तो ये आपका दूर हो गया। प्लस अब ये क्या 2 कट्ठा है, ठीक है, 1 कट्ठा में कितना दूर होता है, 20 दूर होता है, प्लस 6, ये समझ में आया। ये क्या है, 20 क्या है, 1 बीघा में, यहाँ लिख दें 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, ठीक है, 1 कट्ठा बराबर 20 दूर, वही क्या ना, 1 बीघा है, इसको दूर में कन्वर्ट करना है, तो 1 को 20 से गुना किया तो 20 आ गया, तो ये क्या कट्ठा में गया। अब इस कट्ठे को हम फिर से 20 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये धुर में आ जाएगा, ठीक है। अब 2 कट्ठा है, तो 2 कट्ठे को 20 से गुना करेंगे तो ये धुर में आ गया, और प्लस ये, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये सब धुर में आ जाएगा। तो कन्वर्ट करें, 20 गुना 20 प्लस 2 गुना 20 प्लस 6, तो ये था 446, कितना आएगा, 446 दूर हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को कन्वर्ट करने में दिक्कत हुआ नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। तो अब फार्मूला लगा लें, तो ये हमारा होता है फार्मूला, क्या, कलर चेंज कर लेते हैं, डिसमिल बराबर क्या होता है, दूर गुना लग्गी का स्क्वायर भागे 968/5, ये होगा डिसमिल। तो ये डिसमिल आ जाएगा, डिसमिल बराबर धुर कितना हो गया आपका, 446 लगी कितने का लगी है, 5.5 हाथ, 5.5 हाथ मतलब 11/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5। कैलकुलेट करें इसको, 446 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 968/5, तो यह आता 69.68 डिसमिल, 69.6875 डिसमिल। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा क्या है, 1 डिसमिल बराबर 1000 क्या होता है, वर्ग करी। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 69.6875 इंटू 1000 69687 69687.5 ये क्या हो जाएगा, वर्ग के करीब हो जाएगा। अगर करी में निकालना तो क्या हो जाएगा, अगर हमें करी निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट में 69687.5 का रूट ले लेंगे तो करी में आ जाएगा। तो ये 263 कितना आ जाएगा, 263.98 क्या हो जाएगा, ये करी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे।